राम राम भाई सब ने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज 23 मार्च है। हमारे मंदिर से सबको राम राम। और मैं उठी इतना नहाई ना, हेजू भी उठ गई। इसका बुखार है और जुकाम तो है ही, कर रहा है। इसका बुखार भी है, इसीलिए थोड़ी ऐसी हो रही है, देखो। पर आज सोमवार भी है और नवरात्रि का 5वां फास्ट है। तो आई होप सबके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी, सबके ज़िंदगी में जो भी दुख हो झड़ गए हों और खुशियाँ आ गई हों। नहीं आई तो आ जाएंगी, डोंट वरी। ऑल द पॉजिटिव वाइब्स, जिसकी जो भी परेशानी हो सब ठीक हो जाए, है ना। मेरी बेटा भी ठीक हो जाए, मेरे बेटे का बुखार उतर जाए, उसको जुकाम, वो हेल्दी हो जाए पूरा, है ना। ओहो 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 ओहो, मेरा बेटा हेल्दी हो जाए। अंगूर अंगूर खाएगा? ले भगवान जी का अंगूर, ले भगवान जी का अंगूर। सो गाइस, मैं मम्मी पापा के साथ हेजू को दवाई ले आने। उसको रात से बुखार है और मम्मी पापा ने कल मुझे बहुत गुस्सा करा था तो और बोला है कि डॉक्टर चेंज कर, बिकॉज दे डोंट लाइक वो डॉक्टर जिसके पास मैं जाती हूँ। तो जिस पे मम्मी पापा मुझे और नितिन को लेके आते थे उस पे लेके आई हूँ। नाउ लेट्स सी हेजू का आराम होता है कि नहीं। ये क्या ले लिया हेजू? और आवाज भी मार रहा है नानू नानू। चलो पापा की तबीयत दोबारा खराब हुई। पापा पे हेजू पकड़ी ही नहीं जा रही। पापा का टूट रहा है शरीर में। आजा लड्डू, ये सामान पकड़ो फिर। माचू माचू पापा की तबीयत में ठीक हुई गाइस। तो गाइस मैंने डॉक्टर ठीक लगे। अरे पापा बताओ कि मैं यार नितिन जब छोटे थे इस पे दवाई दवाया करते बूढ़े से है। बता ही देती हूँ कि तम भी सोने बता लो। ये आनंद चिल्ड्रन क्लिनिक है ना, जो इनसे ली है हमने हेजू की। और इन्होंने मुझे गाइड भी ठीक करा। मैं वो जो 5000 का नेबुलाइजर नहीं लेगी थी, फिर मैं वो लेकर आ रही थी दिखाने दी, क्योंकि मैं इतने दिन थे जब हेजू तो नेबुलाइजर दूँ तो इसका आराम क्यों नहीं है। इसकी कंजेशन में इसकी छाती में तवा आ जाए। तो फिर इन्हें मेरे से बताई क्योंकि ये बेकार है, इसकी भाप जाई कितनी रही है इसके अंदर। फिर उन्होंने मेरे से चला के दिखाया, डेमो करके दिखाया, तो कोई भाप हेजू के अंदर जा भी नहीं रही थी उसकी। तो फिर उन्होंने मेरे को एक 950 रुपये का दूसरा सजेस्ट करा है। मैं कहा चल ले लू के मरेंगे। पापा बोले ले निकल ले। तो फिर वो वाला लिया है। आज फिर 2288 की दवाई आई है। 2300 की दवाई आ जाए। वो नेबुलाइजर मिला कर वो मैं थारते घर जाके दिखाती हूँ। वो सिर्फ 20 सेकंड है, इसके मुंह पे लगाना है यार। इसके अंदर सारी दवाई जाओगे और बात खत्म। पाछे का क्या था, राम हो जो। चलो तो के पूरे सोनीपत के मित्तल था जी बोर्ड। हाँ। उस पर सुभाष चौक पर और एक और था सारंग रोड दो। किसी पर कुछ नहीं था, आनंद पर जाते ही और 2 दिन में ठीक हो जा रहे थे। हाँ, अब मुझे भी ठीक लगा। ठीक डॉक्टर का ही हो, दवाई तो वही है, 2-4 दवाई घुमा के देनी है। पर उसको समझाना और बताना मेन है। और हमारी प्रॉब्लम सुनना। मैं हेजू तो दवाई करती थी बंसल पे सेक्टर में थे, पर वो बंसल जो है सही डॉक्टर था, दवाई भी सही देता, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुना था। मगर इसका यो है 2 मिनट में लिख के दे दिया करता। और उसकी पर्ची 500 की, इसकी पर्ची 300 की। और फिर इसने मेरी बात कम से कम 1 घंटे तक सुनी कि हम कद आए थे, कैसे कैसे। फिर उसने मेरे को समझाया यहाँ एनवायरमेंट में फर्क है, यहाँ पोल्यूशन है, ये यहाँ रहेगी तो इसको थोड़ा बहुत रहेगा ही सारी। मतलब उसने मेरे को समझाई, इसकी वैक्सीन जो रह रही है सब कुछ। मतलब अंकल ने और अब ये दवाई देखियो, अब दवाई नहीं देते। हाँ। सारी दे दी, सारी दवाई दी है। ई होगा आराम इसका होगा गाइस। मम्मी कुछ लेने उतरी है एक बार। अरे मैं थारते एक बात बतानी बार बार भूल जाऊँ। आज का व्लॉग तो जैसा है, कल का व्लॉग बहुत स्पेशल है। कल हम जाएंगे एयरपोर्ट। कल का व्लॉग है एयरपोर्ट व्लॉग। नो, कोई आ रहा है गाइस कल। अब वो तुम गेस करो कि कौन आ रहा है। कल हम एयरपोर्ट जाएंगे। कल का व्लॉग सुपर एक्साइटेड। ओहो मजा आएगा दिन लक। तो बताना कौन आ रहा है। एयरपोर्ट चलेंगे कब? एयरपोर्ट हेजू ना मैंने गाड़ी सवाई थी और देखो कुकरा बड़े नाना के ऊपर लेट के सो है। नाना की चमची। सब मम्मी पापा और हेजू ही रहे। जैसे ही दवाई लेके आए ना तो फिर ये हेजू गाड़ी में ही सो गई थी। तो मैं इसको यहीं पे ले आई कि यहीं ले आती। मेरी चुन्नी कहाँ है पता नहीं, कि मैं इसको हेजू को यहीं ले आती हूँ। सो रही है तो मैं कहा जब उठेगी ना तब चल पड़ूंगे घर। मुझे क्या पता था वो इतनी लंबी सो जाएगी। वो अभी 3:30 हो रहे हैं और वो सो ही रही है। हो गए होंगे 2 घंटे तो इजीली। तो फिर मैं सोच रही थी उठे तो घर जाऊँ, क्यों सोती ठाई, जितनी सोगी उतनी ठीक है। तो वो उठी नहीं रही। वैसे तो मम्मी ने यहाँ पे मेरे को
वैसे तो मम्मी ने मेरे को यहाँ पे फ्रूट और वो दे दिया था दूध, लेकिन फिर वहाँ पे मम्मी मेरे बिना कुछ नहीं खाएगी। आई नो। और चाय का टाइम हो रहा है तो मैं अब जा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को क्या कही हूँ कि हेजू उठेगी ना तो देख लियो, नहीं तो मम्मी भूखी रहोगी, इसीलिए मैं चलती हूँ उधर। मम्मी का भी फ़ोन आया था कि तू कद आओगी। मम्मी बोली हेजू उठने दिए जब आइए। मैं कहा हाँ तभी आऊँगी। फिर मम्मी बोली तू आओगी मैं जब चाय पीऊँगी। मैं कहता मैं आ ही जाती हूँ, या उठेगी तो इसके नाना नानी देख लेंगे। तो मैं पैदल पैदल घर जा रही हूँ, मम्मी के साथ चाय पानी पीती हूँ। हेलो डगू, कहाँ चली? पड़ोसी आगे चली भाई जा। टीवी देखेगी नहीं तो पड़ोसियों के जाएगी। मेरी मम्मी बेबे की तो दवाई दुबई बदली है। नू को जो नेबुलाइजर है वो खराब है कि उस तब भाप हेजू तक मिलती नहीं, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर नया लेकर आए हैं। फिर वो उल्टा थोड़ी लेगा उसने, तो दूसरे ढाल का दिया है। दिखाऊंगी दूसरे ढाल। अच्छा उसमें दूसरा दे दिया। हाँ ना, नया ही दिया उसने तो अलग तरीके का। उसमें पीछे ग्राम गए थे। हाँ आज जो दिया वो 1000 रुपए का आया। वो तो है ना हनुवाड़ा। कौन सा हनुवाड़ा कितना? वो बड़ा? हाँ वो मतलब तीसरे तरीके का, दूसरे का नहीं तीसरे का दिखाओ। उससे भी अलग है। आपका राम है? ये शरीर तोड़ दे है ना मम्मी, कई दिन में होगा। आपने सोचो एक खुराक में तो आराम। बुखार तो बुखार की गोली ली। इतनी गोलियां तब खुशकी भी आओगी शरीर में। हेजू क्या हुआ? क्या हुआ? हेजू उठ तो गई पर छोम हो रही है। क्या हुआ? अपनी दादी के साथ करती है अपनी दादी के साथ जय जय करती है? बता देना दादी के साथ जय जय करती है? क्या पूछ रहे बूढ़ी नानी? जय जय करती है? करती है जय जय दादी के साथ? कर दे जय जय कर दे जय जय करिए। चले अपनी दादी के पास, चले चले चल चलेंगे चल चलेंगे। सो गाइस अभी शाम का टाइम हो गया और हेजू मतलब ठीक नहीं है। हेजू को बहुत तकलीफ है और हेजू उन तकलीफ में देखकर मुझे लग रहा है कि मेरा खुद का बीपी लो हो रहा है। हेजू मुश्किल थे मतलब कि 18 तारीख ना हेजू तो दवाई दवा के लाए थे। जब उसका बुखार था उससे पहले कि वह बीमार है, तो नू लगा लो 16 तारीख तक बीमार है और आज 23 तारीख हो गई है। इतने दिन हो गए हेजू ने बीमार होते होते। ना वह ढंग से कुछ खा रही, उसका 1 किलो वजन भी टूट गया, ना वह कुछ पी रही। पता नहीं क्यों वो बार बार बीमार हुआ है। मेरे तो इतना स्ट्रेस हो गया ऊपर से इतनी दवाई उससे देना रही, तो उसका मुंह इतना कड़वा रहने लगा कि वह दवाई लेती भी नहीं। सारे घर के उपाय करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया। डॉक्टर ने कहा मौसम में चेंज है और अपना हेजू के जो फेफड़े हैं, मतलब जो हेजू नेटमोस्फेयर पहला देख रखा 8-9 महीने, उसकी वजह से हेजू पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है यहाँ के पोल्यूशन की वजह से। पता नहीं गाइस, मेरा तो बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि जो मेरे में कोई दिक्कत है, वो जो मॉम गिल्ट है ना, जो आज तक सिर्फ सुना था, वो मेरे इतना हो रहा है कि मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं हेजू का ध्यान नहीं रख पा रही, मेरे में कोई दिक्कत है। इतना मॉम गिल्ट ट्रिप पे हूँ मैं। मैंने इतनी कोशिश कर ली कि मैं इस बात में ना सोचूं, पर ये हेजू ने देख कर मेरा तो बस, मैंने मम्मी से कहा थोड़ी देर हेजू ने बाहर लेके जाओ, तो मम्मी हेजू ने बाहर लेके गई है। मेरे पे नहीं हो पा रहा, मेरे तो पैरा में कहूँ जील कट चुका है, कमर दर्द हो रही है और बीपी मेरा लो हो रहा है। बेचारी मेरी बच्ची इतनी तो उसने दवाई दे ली, इतने उसने नेबुलाइजर दे लिए।
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। मॉम गिल्ट अपनी चरम सीमा पे, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी गलती मेरी है, कि मैं ही कुछ कमी कर रही हूँ। शायद मस्त कपड़े प्रॉपर नहीं पहना रही, शायद मस्त खान पीन में कुछ गलत दे रही हूँ, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या इशू आ रहे हैं। ना दफा ठीक होगी थी, दोबारा दफा बीमार हो गई, वायरस है कि नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये नॉर्मल है? जब बच्चा बीमार होता है सबको ऐसा लगता है कि माँ की गलती है या फिर मेरे से कुछ गलत हो रहा है। तुम प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं क्या ठीक कर सकती हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ गाइज। मैं और हेजू गली में आए हैं, हेजू भी खेल रही है, तो हम दोनों गली में बैठे हैं। मम्मी मंदिर जा रही है एक बार, हेजू खेल रही है यहाँ पे। हेजू ये किसका पोट है? ये किसका 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 है? किसका मानी पीते हैं इसमें? कौन पीता है इसमें मानी? इसमें मानी कौन पीता है? कुत्ता? कुत्ता कौन पीता है इसमें मानी? कौन पीता है? कुत्ता? 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 अरे गिरेगा शराबी, गिरेगा शराबी, सड़क पिट गया क्या? तो गाइस मैं हेजू उसकी साइकिल में डाउन थी। सो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो अपने मायके आ रखी है, तो मैंने कहा जा गली बांटेंगे। ए सिमरन, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? हम आज मिले इसकी शादी के बाद। यार बस पूछ मत। फीवर उतर गया? हाँ, मैं गली से जाती ना तब करके गई थी नमस्ते आंटी। बुला लो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल में हम दोनों सेम थे लिटिल एंजल्स में जो है। ओए डुगू, इसका नाम डुगू है इसको। ए बहन, मैं भी डरती हूँ, मेरी बेटी भी नहीं। कोई नहीं। अच्छा, इनको लग जाएगी? हाँ डर जाएगी, इसको लेके जाते। आंटी पहले डुगू छोड़ा है। मेरा बच्चा डर गया। हाँ आपको लेट पहचान में आया होगा, वो जो आंटी ने स्लो प्रोसेसिंग करी ना, मैं समझ। ये बीमार हो रही है ना आंटी, मेरा मन ही नहीं लग रहा। फिर उड़ती हुई इसकी बहुत जगह वो है, अपॉइंटमेंट है। हाँ कई जगह बीमार है, उड़ती हुई। अरे सो गाइस घूमते घूमते मैंने सिमरन बार बुला रही थी, वो मुझे काफ़ी देर से बोल रही थी कि मिल ले यार मिल ले, वो वापस ससुराल चली जाएगी, लेकिन फिर हेजू बीमार हो गई तो सेटिंग ही नहीं हो पाई। फिर आज मैंने कहा यार मैं गली में घूमी। नमस्ते चाची। हेलो। मगर गली में आ जा तू। अरे जूही अभी तो तू बाहर थी। देखो कर बैठी है, देख तो सीधा नानू के कमरे में आ गया। अरे फिर अभी तो दवाई दी है। हाँ माँ दे है माँ। बाप भी गए थे। उतरे राम है, उतरे कितना अच्छा लगा है। लड्डू राम है तो लगो। ओए नानू के चमचे। समाचार नहीं देखो। सो जब तक मम्मी ने रोटी बनाई ना घर में हेजू को, एक बार अपनी फ्रेंड धोरे लेगी, फिर उसकी मीटिंग की कॉल थी, फिर मम्मी पापा थे हाय बोला नू सारी जगह हंडा दी मैंने। हेजू की मम्मी का फ़ोन आ गया, रोटी बन गई। अब चली मैं वापस। कल जो मैंने सूट पहना है वो प्रेस करवाया प्रेस वाले अंकल पे, सारे काम डन कराए। इतना मम्मी ने काम करा घर कि हेजू रुक के नहीं रही थी, आज बहुत क्रैंकी हो रही थी। और फिर मम्मी भी परेशान है वैसे तो, पर मैं भी। मम्मी भी बेचारी नू नहीं कहती कि मैं परेशान हूँ, और ना मैं कहती मम्मी ने देख कर या बेटी गली में दिखाती हूँ। आज मम्मी ने बनाई तोरी की सब्जी जो मुझे बहुत पसंद है, और सिंघाड़े काटे की रोटी। ये मैं पहली बार खाऊंगी। पूरी भी बनाई है, रोटी भी, जोन सी बढ़िया लगेगी। फिर कल तो वो बना देगी मम्मी, तो वो देखना है कौन सी बढ़िया लगे। आपने कौन सी बढ़िया लगी? मैं तो खा ले बेटा, दोनों सही है। मैं दोनों खा लूँ। साओ तेरी के खोल दिन थे सारे बालक आ रहे साड़ी बांधते हेजू तक भी पढ़ाई है, देखो किसी लागे
ठीक है बाटी और साड़ी की तो गाड़ी पे आई हेजू छुपा ले, तेरी सारी फटी हुई है। ओए हेजू, हेजू का ब्लाउज भी मैचिंग का, हेजू और लिपस्टिक भी पिंक ठा रही है। हेजू के क्या लाए? अच्छा काजू कतली। हेजू ये देख, हेजू की चाचा चाची जी आए हैं। हेजू तो भेटन, ये दोनों डेट पर जा रहे थे भाई। घूम के आए अब ये दोनों। डेट भी बता दो। बोलने बोल क्या बोल पहले चीजें डगू दियो बहन की, बोल पुत्र। मम्मी का क्या देगा बेटा मम्मी के क्या? एप्पल है। अच्छा एप्पल और ये क्या है? तूने क्यों साड़ी? ये भी काजू एप्पल साड़ी बर्फी। साड़ी का क्या मतलब है? खेल रही या अभी बांध रही थी मैडम, इन्हें सुसु कर दिया फिर काट दी मैंने। खा ले ना, अपने आप खा ले, अपने आप खा ले। आप पे खा ले। ये क्या? चाचू खा के दिखाएगा, खाने की चीज है मैं खा पुत्र, खाने की है। देख चाचू खा रहा है, देख देख हेजू देख खा रहा है। इसको हेजू को भी खिला दो। अब चाचू हेजू को खिलाओ। ले। नहीं उसको अरे सच वाली एप्पल नहीं है। ये एप्पल ही समझ। खा लो। हैं? खाओ खाओ। बर्फी दे दो इसे इसकी। हेजू चाची जा रही है, तू जाएगी दादू के पास? चलेगा? जाएगी दादू के पास? ओ मोटू देखो कर सांस ले, इन्हें मेरा पाट गया, तब जाओ चलो। तुम चले जाओ पहले बार, फिर मैं आ रही पीछे पीछे। वो पान के बाद ये भी पीछे पीछे ही आएगी, ये भी पीछे पीछे ही आएगी। या कौन देखा या चाचू जा रहा है, चाचू गया, हेजू चाचू गया, हेजू चाचू गए ऐसे चाचू बाहर गए कर दिएगा। सारी एप्पल तोड़ेगी। वो दे दे। ऐसे चाचू तो गए बाहर, हेजू चाचा गया। देखो गए चाचा बाहर बोल रहे हैं पहले अपना काम निपटा दूं, सबके रैपर उतार दूं। मैं चुनो चाचू गए हेजू बाय। सुबह इसको घर लेके आना, ठीक है हेजू? चलेगा? चाचू तो गए भाई कल मिलते हैं, बाय बाय। हैं पिंकू ये भी बहुत आया, बोला चाचू ले जाओ, बाहर ले जाओ मम्मी, ले जाओ। गोचू आइए रे। सुबह ले आना ना, पूजा से पूजा करके अपनी। चाचू पहला सारी ऐप लगा रैपर तारा, फिर देखा अच्छा चाचू। चले चलो स्कूटी में चलेगा? चलो। चलेगा चलेगा चलेगा। पिंकू ऐसे मत करो। कुछ नहीं होता। ये जो मैं शेर मुकर हूँ, ना पिंकू, दाता ही जो रही हूँ, दाता ही जो रही हूँ भाई, कुछ नहीं होता। मच्छर नहीं काट ली? देख सुनोगे पता है कि जाऊंगे, आएगी मम्मा के पास, आएगी। आजा जा मम्मा के पास चल। आजा आजा आजा, ऐसे तुमने ऊपर से ले जाओ इन्हें भीतर। चलो। बाय पुत्र। क्या हुआ है जो? तेरी कार लगी हुई है चार्जिंग पे? तो गाइज अब खाना पीना खा के लेट गए हैं और पिंकू सुरुचि भी चले गए हैं। मम्मी डग्गू और हेजू बाहर है। मम्मी टाइम पास करवा रही है, उनका कुछ कर रहे हैं। मैं लौटती हूँ, अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, पहलवान जी से बात करूँगी अब। सो गाइस दिन में मैं थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि हेजू इतने डाउन थी, ना खावे थी, ना पीवे थी, ना बोल रही थी। पर अब वो फिर भी ठीक है, तो वो ठीक हुई जैसे ही वैसे मेरे में थोड़ी सी हवा भरी, तो मैं भी थोड़ी ठीक हूँ अब उसको देख के। और बस मम्मी की भी तबीयत ख़राब है वैसे, लेकिन मम्मी दिखाती नहीं, क्योंकि वैसे तो मेरा और मम्मी के इस मामले में बहुत ज़्यादा सिमिलर नेचर है। अगर हमारे अंदर कोई दुख हो ना, अंदर कोई तकलीफ हो और बेरा हो गया, अगला उस तो और परेशान होगा, तो हम दूसरे तो दिखाते नहीं। मेरा भी ऐसा नेचर है, पर मेरा ऐसा नेचर अगर 10 है ना, तो मम्मी का ऐसा नेचर 100 है। इतना फ़र्क है। तो जो अगर मैं किसी से नहीं बताती ना ये मेरे मन में क्या है, या मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ, सिर्फ हंसी मजाक करते रहे, वो करते रहो। नू आज मम्मी ने मेरा शक्ल तो दिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा लो हूँ, तो मम्मी खुद भी थी, मम्मी को खुद भी तकलीफ़ थी। मम्मी ने मेरे तो शो नहीं होने दिया कि तकलीफ़ है, और सारे काम भाज के करती रही।
फिर मेरा बीपी लो हुआ, बाज के दुकान पर गई, वहाँ से जाके पेठा लेकर आई, मेरे तो पेठा और दूध दिया, फिर मेरे थोड़ा बेटर फील हुआ। फिर मम्मी बोला तू इसमें गली में डाले, मैं रोटी सब्जी बना दूँगी। तो मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचे, कभी भी अपना दुख नहीं देखती, कभी भी अपनी तकलीफ़ नहीं देखती, चाहे उसमें मैं नहीं, चाहे उसमें कोई भी आ गया, कोई भी, कोई पास का रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई भी। मम्मी मारा नहीं कि चल हम मम्मी की बेटी है तो मम्मी इसलिए करे, कोई भी हो गया, ऐसा नेचर ही है मम्मी का। कोई भी खुद कितना दुखी होना पड़े, दूसरे का काम कर रही है और नानू बतावे नानू जतावे। मम्मी तो भाई भगवान आदमी है, मम्मी इतनी भगवान है जब तो मुझे भगवान आदमी मिला तो बस अभी भी है। रात में भी जो कर हेजू परेशान करा तो मम्मी वैसे आड़े सो, और मेरे तक कम 3-4 बार कहोगी कि मैंने ठा दियो। कल भी हेजू को बुखार और था, परसों भी हेजू नहीं सोई थी, लेकिन फिर मैं रात में मम्मी ने ठाती नहीं, क्योंकि मम्मी ने ऊँ भी बेरा नहीं पड़ता। मम्मी इतनी थक रही हो सारे दिन में कि मम्मी ने बेरा नहीं पड़ता, फिर मैं ही जाकर ठाऊँ तो मम्मी ने बेरा पटा, तो फिर मैं जान के ठाती नहीं। आ गई है मम्मी। क्या हुआ? डब्बू तो हम गई थी वहाँ। आई बेटा, डब्बू के पास गया था तू? हाँ? तेरा दवाई इधर की खाई थी ना?